जैसे सूत्र की मणियाँ सूत्र के धागे में पिरोई हो तो उनमें सूत्र के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान परिपूर्ण हैं। मणियाँ बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है, धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणि गणा बहुवचन देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भवन 84 लाख योनि आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में बटी हुई है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर इसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव हैं। अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। वास्तव में न धागा है, न मणियाँ है, एक सूत्र एक रूई है। इसी तरह न अपरा है न परा है, परंतु एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक में वर्णन किया है। भगवान ने ये बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। परमात्मा का वाचक ये जो मतः है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है, कारण ही कार्य रूप में प्रणीत होता है। जैसे रुई धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है, ऐसे ही भगवान जगदीश्वरी जगत बनते हैं। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए परतर शब्द आया है। भगवान ने अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है, ऐसा उपनिषदों में आया। भगवान से अन्य कुछ नहीं है और भगवान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। पुरुषान परम किंचसा काष्ठा सा परागता, पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी प्रार्थना के समय भगवान को कहा है, न तो समो असत्य भय अधिक कुतो अन्यो लोकतर्य अप्य प्रतिम प्रभाव। आपके जैसा नहीं, आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, आपसे भिन्न कोई गति नहीं है, आप जैसा भी कोई नहीं। इस तरह अर्जुन ने प्रार्थना में कहा है। भगवान ने इस श्लोक में जो कहा है कि मैं सबका मूल हूं, ये ज्ञान कराने के लिए अब 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसोम वसु कौंते, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूँ। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है, ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आ रहा है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है, मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं।
ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए ये प्रकरण आया है। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम भी कर्मश गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, जो पंच तन मात्राएं कहलाती हैं। पंच तन मात्राएं इंद्रियों और अंतकरण की विषय नहीं है तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती है। पंच महाभूतों के कार्यों का नाम भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, जो इंद्रियों और अंतकरण के विषय हैं। तो ये पांचों तन्मात्राएं, उसमें से एक जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है। रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। जल में अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप से है, वह रस में ही हूँ। आयुर्वेद के ग्रंथों में आता है कि जल में जो रस तत्व है वह वेद लक्षणा गौ माता के गोमूत्र से उत्पन्न होता है। गोमूत्र को रस कहा है। तो जितने प्रकार के जल हो सकते हैं उन सभी जलों में रस है। कितनी महान बात है। गौ प्रकृति की मां है, वो इस वाक्य से सिद्ध होता है कि वह जल को भी रस के द्वारा पुष्ट करती है और वह रस से पुष्ट जल प्राणियों को तृप्ति देता है। अगर उस जल में से रस निकाल दिया जाए तो वो जल प्राणियों को तृप्ति नहीं दे सकता। वो स्वयं तृप्त नहीं है तो औरों को कैसे तृप्त करेगा। अर्थात जल को तृप्त करने का सामर्थ्य, जल तत्व को तृप्त करने का सामर्थ्य गौ माता में। ऐसे ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों महाभूतों को जो जीवनी शक्ति है, उनकी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, इनकी पुष्टि वेद लक्षणा गौ माता से होती है। सनातन आरस वांग्मय में गौ माता की महिमा ऐसे ही नहीं कही है। गौ को समस्त प्राणियों की मां, विश्व की मां, भूत और भविष्य की मां ऐसे ही नहीं बताया है। उनके ज्ञान और विज्ञानमय स्वरूप को समझकर ऋषियों ने गौ महिमा को समाज में प्रतिष्ठित किया है, जिससे समाज और संसार दोनों का कल्याण हो। गौ के महत्व स्वरूप को न समझने के कारण ही मानव उनकी उपेक्षा करता है। अन्यथा ऐसा कौन मूढ़ होगा जो साक्षात कामधेनु का आश्रय छोड़ के खरे का आश्रय ले, खर का आश्रय ले। पर वह गौ की महिमा को और उनके महत्व को भूल गया। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने उनके आहार में, उनके पेट में अशुद्ध अपवित्र पदार्थ चले गए, इसलिए वो गौ महिमा को नहीं समझ पा रहा है। सज्जनों, गौ माता, रस शब्द आया तो हमें स्मरण आ गया। हमने ये रस के विषय में खूब चिंतन किया है। जल को शास्त्रों में ये कहा है, अथर्ववेद में भी है, पुराणों में भी है कि गौ माता साधारण तालाब पर, कुंड पर जल पीती है, जलाशय पर, तो साधारण जलाशय भी गंगा आदि तीर्थों जैसा, नदियों जैसा पवित्र हो जाता है। उनके पांवों के स्पर्श से और उनके जल पीने से जल में जितने दोष है वो तो समाप्त हो जाते हैं और उनमें निर्मलता की, पवित्रता का संचार होता है। उसमें रस की, गौ की स्पर्श से, गौ के स्पर्श से रस बढ़ जाता है।
यद्यपि गाय जब जल पीती है तब गौमूत्र भी करती हैं। आप लोग जानते हो, घर में गौ पालते हो, देखना कई बार गाय जल पीती होगी तब गौमूत्र करती है। हमारे तालाबों में, नदियों में गऊओं को खोला जल पीने की व्यवस्था थी, वो जल पीती, वहाँ गौमूत्र भी छोड़ती थी। वह जल सभी प्रकारों के विकारों से रहित रहता था और उस तालाब का जल 12 मास लोग पीते थे, कपड़े से छान के, कोई न उबालता था न कोई बात, फिर भी कोई बीमारी नहीं होती थी। वो जल आरोग्य कारक था। आज टंकी में धरा हुआ नीचे का जल, भूजल आप टंकी में बोरवेल से भरते हैं, वह भी थोड़े दिन बाद में विकार उत्पन्न हो जाते उसमें। पर 12 मास तालाबों में जल रहता था, गाय उसमें पीती थी और उसी में से सारा गांव जल पीता था। वो जल शुद्ध और पवित्र रहता था। ये सब का अनुभव है। बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं कि इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया, ध्यान जा ही नहीं रहा है कि इतनी अद्भुत और अमूल्य गो कामधेनु, आज हम उसे छोड़ रहे हैं। जिस तरह से जल के विकारों को मिटाने की शक्ति गौ माता में ही है और किसी में नहीं है। चाहे कितनी दवाइयां डाल दो, दवाइयों से एक विकार मिटेगा, दूसरा विकार उत्पन्न होगा। ऐसे ही पृथ्वी के विकारों को मिटाने और उसको बल देने का सामर्थ्य गौ माता में है। वायु को, अग्नि को, इन सब के दोषों को मिटाना, इनकी कमजोरी को मिटाना, इनके विकारों को मिटाना, इनके रोगों को मिटाना और इन्हें जीवनी शक्ति प्रदान करना, ये सामर्थ्य गौ माता में है। ऐसी अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम गौ माता का अभिनंदन है, हृदय में वंदन है। भगवान कहते, भैया केवल जल में, रस्सी में नहीं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो विलक्षण शक्ति प्रभा है वह भी मैं ही हूं। आश्चर्य है, रूप तन मात्रा में 2 शक्तियां होती है, एक प्रकाशिका और एक प्रकाश करने वाली। एक दाहिका, प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि चंद्र आदि में, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ प्रभास्मि शशि सूर्यो, इन पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे इसी अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज कहा है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियों है। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो कि शीतलता देने वाली है। तो प्रभा में हूं, वह मेरा ही स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। यही बात बार बार कह रहे हैं कि अगर गाय नहीं रहेगी तो आकार में पृथ्वी भी रहेगी, जल भी रहेगा, सूर्य भी रहेंगे, चंद्र भी रहेंगे, पर जीवनी शक्ति से रहित होंगे। ये प्रभा और कोई नहीं, साक्षात भगवान की अपनी आत्मा गोमाता है। ये बात यथार्थ रूप में आज के इस भाव से प्रकट हो रही है। चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट प्रभा जो है, उनके सूर्य और चंद्र में जो तेज है, चाहे वो शीतलता का तेज हो, चाहे उष्णता का तेज हो, पर उसके मूल में प्रभा है। वह प्रभा भगवान कहते मैं ही हूं। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार मेरा ही स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद तेरे प्रकट हुए, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप से नहीं रहेंगे, प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव भगवान कहते मैं ही हूँ। वास्तव में देखा जाए
सतशास्त्रों की दृष्टि से, आर्ष वांग्मय की दृष्टि से, तो ये कहा है कि वाणी का बीज वेद लक्षणा गौ माता से उत्पन्न होता है। वाणी का बीज, और वाणी का बीज प्रणव है, तो प्रणव का प्राकट्य गौ माता से होता है। शब्द खे, सब जगह ये जो पोलाहट दिखती है ये आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूँ। अगर शब्द न हो तो पोल हो ही नहीं सकती, शब्द से ही पोल होती हैं। शब्द एक ऐसा गति है कि वो पोल को पैदा करती हैं। जैसे यूं करते हैं तो पोल होता है, ऐसे ही शब्द से पोल मानी आकाश होता है। तो ये जैसे ही प्रणव पैदा हुआ गौ माता से, तो उस शब्द से ही, प्रणव से ही आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसी विधि है। पौरुषम नरसु, मनुष्यों में सारी चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा ही स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है इत्यादि। पर ये मान्यता गलत है। ओम जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हनीय कमल बिहारिणी, प्रभु हिय कमल बिहारिणी। सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। ओ मैया निर्मल मलहारी। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।